श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त पद्म पुराण में वर्णित पाताल खंड का द्वितीय अध्याय। शत्रुघ्न का राजा सुमत को साथ लेकर आगे जाना और चैवन मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सुमति के मुख से उनकी कथा सुनना। चैवन का सुकन्या से व्याह। शेष जी कहते हैं, तदनंतर नरश्रेष्ठ राजा सुमत ने श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथा सुनने के लिए उत्सुक होकर स्वागत सत्कार से संतुष्ट हुए शत्रुघ्न जी से वार्तालाप आरंभ किया। सुमत बोले, महामते, संपूर्ण लोकों के शिरोमणि, भक्तों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करने वाले तथा मुझ पर निरंतर अनुग्रह रखने वाले भगवान श्री राम अयोध्या में सुखपूर्वक तो विराज रहे हैं ना। ये सब लोग धन्य हैं जो सदा आनंद मग्न होकर अपने नेत्रपुटों के द्वारा श्री रघुनाथ जी के मुखारविंद का मकरंद पान करते हैं। नरश्रेष्ठ, अब मेरी कुल परंपरा तथा राज्य भूमि आदि सब वस्तुएं पूर्ण सफल हो गई। दया से द्रवित होने वाली माता कामाक्षा देवी ने पूर्व काल में मुझ पर बड़ी कृपा की थी। राजाओं में श्रेष्ठ वीर सुमत के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी के गुणों को प्रकट करने वाली सब कथाएं कह सुनाई। वे 3 रात्रि तक वहां ठहरे रहे। इसके बाद उन्होंने राजा के साथ वहां से जाने का विचार किया। उनका अभिप्राय जानकर सुमत ने शीघ्र ही अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा उन महाबुद्धिमान नरेश ने शत्रुघ्न के सेवकों को बहुत से वस्त्र, रत्न और नाना प्रकार के धन दिए। तत्पश्चात शत्रुघ्न ने धनुष धारण किए हुए राजा सुमत को साथ लेकर अपने बहुज्ञ मंत्रियों, पैदल योद्धाओं, हाथियों और अच्छे घोड़े जुते हुए अनेकों रथों के साथ वहां से यात्रा आरंभ की। श्री रघुनाथ जी के प्रताप का आश्रय लेकर वे हंसते हंसते मार्ग तय करने लगे। पयोष्णी नदी के तीर पर पहुंचकर उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी तथा शत्रुओं पर प्रहार करने वाले समस्त योद्धा भी पीछे पीछे उनका साथ देने लगे। वे तपस्वी ऋषियों के भांति भांति क्या आश्रम देखते तथा वहां श्री रघुनाथ जी के गुणों का गुणगान करते सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्हें चारों ओर मुनियों की यह कल्याणमयी वाणी सुनाई पड़ती थी। यह यज्ञ का अश्व चला जा रहा है जो श्री हरि के अंशावतार श्री शत्रुघ्न जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। भगवान का अनुसरण करने वाले वानर तथा भगवत भक्त भी उसकी रक्षा कर रहे हैं। जिनकी चित्त वृत्तियां भक्ति से निरंतर प्रभावित रहती हैं, उन महर्षियों की पूर्वोक्त बातें सुनकर शत्रुघ्न जी को बड़ा संतोष हुआ। आगे जाकर उन्होंने एक विशुद्ध आश्रम देखा जो निरंतर होने वाली वेदों की ध्वनि से उसको श्रवण करने वाले मनुष्यों का सारा अमंगल नष्ट किए देता था। वहां का संपूर्ण आकाश अग्निहोत्र के समय दी जाने वाली आहुति के धूप से पवित्र हो गया था। श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा स्थापित किए हुए अनेकों यज्ञ संबंधी योग उस आश्रम को सुशोभित कर रहे थे। वहां सिंह भी पालन करने योग्य गौओं की रक्षा करते थे। चूहे अपने रहने के लिए बिल नहीं खोदते थे क्योंकि वहां उन्हें बिल्लियों से भय नहीं था। सांप सदा मोरों और नेवलों के साथ खेलते रहते थे। हाथी और सिंह एक दूसरे के मित्र होकर उस आश्रम पर निवास करते थे। मृग वहां प्रेम पूर्वक चरते रहते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था। गौओं के थन घरों के समान दिखाई देते थे। उनका विग्रह नंदिनी की भांति संपूर्ण कामनाओं को
पूर्ण करने वाला था और वे अपने खुरों से उठी हुई धूल के द्वारा वहां की भूमि को पवित्र करती थी। हाथों में समिधा धारण करने वाले श्रेष्ठ मुनिवरों ने वहां की भूमि को धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करने के योग्य बना रखा था। उस आश्रम को देखकर शत्रुघ्न जी ने सब बातों को जानने वाले श्री राम मंत्री सुमति से पूछा। शत्रुघ्न जी बोले, सुमति, यह सामने किस मुनि का आश्रम शोभा पा रहा है? यहाँ सब जंतु आपस का बैर भाव छोड़कर एक ही साथ निवास करते हैं तथा यह मुनियों की मंडली से भी भरा पूरा दिखाई देता है। मैं मुनि की वार्ता सुनूंगा तथा उसका वृतांत श्रवण करके अपने को पवित्र करूंगा। महात्मा शत्रुघ्न के ये उत्तम वचन सुनकर परम मेधावी श्री रघुनाथ जी के मंत्री सुमति ने कहा, सुमित्रा नंदन, इसे महर्षि चैवन का आश्रम समझो। यह बड़े बड़े तपस्वियों से सुशोभित तथा वैर शून्य जंतुओं से भरा हुआ है। मुनियों की पत्नियां भी यहाँ निवास करती हैं। महामुनि चैवन वे ही हैं जिन्होंने मनुपुत्र सरयाति के महान यज्ञ में इंद्र का मान भंग किया और अश्वनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया था। शत्रुघ्न ने पूछा, मंत्रीवर, महर्षि चैवन ने कब अश्वनी कुमारों को देवताओं की पंक्ति में बिठाकर उन्हें यज्ञ का भाग अर्पण किया था तथा देवराज इंद्र ने उस महान यज्ञ में क्या किया था? सुमति ने कहा, सुमित्रा नंदन, ब्रह्मा जी के वंश में महर्षि भृगु बड़े विख्यात महात्मा हुए हैं। एक दिन संध्या के समय समिधा लाने के लिए वे आश्रम से दूर चले गए थे। उसी समय दमन नाम का एक महाबली राक्षस उनके यज्ञ का नाश करने के लिए आया और उच्च स्वर से अत्यंत भयंकर वचन बोला। कहाँ है वह अधम मुनि और कहाँ है उसकी पाप रहित पत्नी? वह रोष में भरकर जब बारंबार इस प्रकार कहने लगा तो अग्नि देवता ने अपने ऊपर राक्षस से भय उपस्थित जानकर मुनि की पत्नी को उसे दिखा दिया। वह सती साध्वी नारी गर्भवती थी। राक्षस ने उसे पकड़ लिया। बेचारी अबला कुरड़ी की भांति विलाप करने लगी। महर्षि भृगु, रक्षा करो पतिदेव, बचाओ प्राणनाथ तपोनिधे, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार वह आर्त भाव से पुकार रही थी। तथापि राक्षस उसे लेकर आश्रम से बाहर चला गया और दुष्टता भरी बातों से महात्मा भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को अपमानित करने लगा। उस समय महान भय से त्रस्त होकर वह गर्भ मुनि पत्नी के पेट से गिर गया। वह नवजात शिशु के नेत्र प्रज्वलित हो रहे थे, मानो सती के शरीर से अग्निदेव ही प्रकट हुए हो। उसने राक्षस की ओर देखकर कहा, ओ दुष्ट, अब तू यहाँ से न जा, अभी जलकर भस्म हो जा। सती का स्पर्श करने के कारण तेरा कल्याण न होगा। बालक के इतना कहते ही वह राक्षस गिर पड़ा और तुरंत जलकर राख का ढेर हो गया। तब माता अपने बच्चे को गोद में लेकर उदास मन से आश्रम पर आई। महर्षि भृगु को जब मालूम हुआ कि यह सब अग्निदेव की ही करतूत है तो वे क्रोध से व्याकुल हो उठे और शाप देते हुए बोले, शत्रु को घर का भेद बताने वाले दुष्टात्मा, तू सर्वभक्षी हो जा। यह शाप सुनकर अग्निदेव को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, तुम दया के सागर हो, महामते, मुझ पर अनुग्रह करो। धार्मिक शिरोमणे, मैंने झूठ बोलने के भय से उस राक्षस को आपकी पत्नी का पता बता दिया था, इसीलिए मुझ पर कृपा करो। अग्नि की प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दया से द्रवित हो गए और उन पर अनुग्रह करते हुए इस प्रकार बोले, अग्नि, तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र ही रहोगे। तत्पश्चात परम मंगलमय विप्रवर भृगु ने स्नान आदि से पवित्र हो हाथ में कुश लेकर गर्भ से गिरे हुए अपने पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय संपूर्ण तपस्वियों ने गर्भ से च्युत होने के कारण उस बालक का नाम
चैवन ने रख दिया। भृगु कुमार चैवन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ बड़े हो जाने पर भी तपस्या करने के लिए जगत को पवित्र करने वाली नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उनके दोनों कंधों पर दीमकों ने मिट्टी की ढेरी जमा कर दी और उस पर 2 पलाश के वृक्ष उगाए। हरिण उत्सुकता पूर्वक वहां आते और मुनि के शरीर में अपनी देह रगड़ कर खुजली मिटाते थे, किंतु उनको इन सब बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। वे अविचल भाव से स्थिर रहते थे। एक समय की बात है, मनु के पुत्र राजा श्रयाति तीर्थ यात्रा के लिए तैयार होकर परिवार सहित नर्मदा के तट पर गए। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। महानदी नर्मदा में स्नान करके उन्होंने देवता और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए। राजा के एक कन्या थी जो तपाए हुए सोने के आभूषण पहनकर बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी। वह अपनी सखियों के साथ वन में इधर उधर विचरने लगी। वहां उसने महान वृक्षों से सुशोभित वाल्मीकि यानी मिट्टी का ढेर देखा, जिसके भीतर एक ऐसा तेज दिख पड़ा जो निमेष और उन्मेष से रहित था। राजकन्या कौतूहलवश उसके पास गई और सलाकाओं से दबाकर उसे फोड़ डाला। फूटने पर उसे खून निकलने लगा। यह देखकर राजकुमारी को बड़ा खेद हुआ और वह दुख से कातर हो गई। अपराध से दबी होने के कारण उसने माता और पिता को इस दुर्घटना का हाल नहीं बताया। वह भय से आतुर होकर स्वयं ही अपने लिए शोक करने लगी। उस समय पृथ्वी कांपने लगी, आकाश से उल्कापात होने लगा, सारी दिशाएं धूमिल हो गई तथा सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ गया। राजा के कितने ही घोड़े नष्ट हो गए, बहुतरे हाथी मर गए, धन और रत्न का नाश हो गया तथा उनके साथ आए हुए लोगों में परस्पर कलह होने लगा। वह उत्पात देखकर राजा डर गए। उनका मन कुछ उद्विग्न हो गया। वे सब लोगों से पूछने लगे, किसी ने मुनि का अपराध तो नहीं किया है? परंपरा से उन्हें अपनी पुत्री की करतूत मालूम हो गई और वे अत्यंत दुखी होकर सेना और सवारियों सहित मुनि के पास गए। भारी तपस्या में लगे हुए तपोनिधि चैवन मुनि को देखकर राजा ने स्तुति के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और कहा, मुनिवर दया कीजिए। तब महातपस्वी मुनि श्रेष्ठ चैवन ने संतुष्ट होकर कहा, महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह सारा उत्पात तुम्हारी पुत्री का ही किया हुआ है। तुम्हारी कन्या ने मेरी आंखें फोड़ डाली है, इनसे बहुत खून गिरा है। इस बात को जानते हुए भी उसने तुमसे नहीं बताया है, इसलिए अब तुम शास्त्रीय विधि के अनुसार मुझे उस कन्या का दान कर दो, तब सारे उत्पातों की शांति हो जाएगी। यह सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उत्तम कुल, नई अवस्था, सुंदर रूप, अच्छे स्वभाव तथा शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी प्यारी पुत्री उन अंधे महर्षि को ब्याह दी। राजा ने कमल के समान नेत्रों वाली उस कन्या का जब दान कर दिया तो मुनि के क्रोध से प्रकट हुए सारे उत्पात तत्काल शांत हो गए। इस प्रकार तपोनिधि मुनिवर चैवन को अपनी कन्या देकर राजा श्रयाति फिर अपनी राजधानी को लौट आए। पुत्री पर दया आने के कारण वे बहुत दुखी थे। सुकन्या के द्वारा पति की सेवा, चैवन को यौवन प्राप्ति, उनके द्वारा अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग अर्पण तथा चैवन का अयोध्या गमन। सुमति ने कहा, सुमित्रा नंदन, राजा श्रयाति के चले जाने के पश्चात महर्षि चैवन पत्नी रूप में प्राप्त हुई उनकी कन्या के साथ अपने आश्रम पर रहने लगे। उसको पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। योगाभ्यास में प्रवृत्त होने के कारण उनके सारे पाप धुल गए थे। वह कन्या अपने श्रेष्ठ पति की भगवत बुद्धि से सेवा करने लगी। यद्यपि वे नेत्रों से हीन थे
और बुढ़ापे के कारण उनकी शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी। तथापि वह उन्हें अपने अभिष्ट पूर्ण करने वाले कुल देवता के समान समझकर उनकी शुश्रूषा करती थी। जैसे सची इंद्र की सेवा में तत्पर होकर प्रसन्नता प्राप्त करती है, उसी प्रकार उस सुंदरी सती को अपने प्रियतम पति की सेवा में बड़ा आनंद आता था। पति भी साधारण नहीं, तपस्या के भंडार थे और उनका आशय बहुत ही गंभीर था। तो भी वह उनकी प्रत्येक चेष्टा को जानती, हर एक अभिप्राय को समझती हुई शुश्रूषा में संलग्न रहती थी। वह सुंदर शरीर वाली राजकुमारी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और कृशांगी थी, तो भी फल, मूल और जल का आहार करती हुई अपने स्वामी के चरणों की सेवा करती थी। सदा पति की आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहती और उन्हीं के पूजन में समय बिताती थी। संपूर्ण प्राणियों का हित साधन करने में उसका अनुराग था। वह काम, दंभ, द्वेष, लोभ, भय और मद का परित्याग करके सावधानी के साथ उद्धत रहकर सर्वदा चैवन मुनि को संतुष्ट रखने का यत्न करती थी। महाराज, इस प्रकार वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा मुनि की सेवा करती हुई उस राजकुमारी ने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिए तथा अपनी कामना को मन में ही रखा। एक समय की बात है, मुनि के आश्रम पर दैववेद अश्विनी कुमार पधारे। सुकन्या ने स्वागत के द्वारा उनका सम्मान करके उन दोनों का पूजन किया। सरयाती कुमारी सुकन्या के किए हुए पूजन तथा अर्घ्यपाद आदि से उन सुंदर शरीर वाले अश्विनी कुमारों के मन में प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्नेहवश उस सुंदरी से कहा, देवी, तुम कोई वर मांगो। उन दोनों देव वैदों को संतुष्ट देख बुद्धिमती नारियों में श्रेष्ठ राजकुमारी सुकन्या ने उनसे वर मांगने का विचार किया। अपने पति के अभिप्राय को लक्ष्य करके उसने कहा, देवताओं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को नेत्र प्रदान कीजिए। सुकन्या का यह मनोहर वचन सुनकर तथा उसके सतीत्व को देखकर उन श्रेष्ठ वैदों ने कहा, यदि तुम्हारे पति यज्ञ में हम लोग को देवोचित भाग अर्पण कर सके तो हम उनके नेत्रों में स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति पैदा कर सकते हैं। चैवन ने भी उन तेजस्वी देवताओं को यज्ञ में भाग देने के लिए हामी भर दी। तब वे दोनों अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न होकर महान तपस्वी चैवन से बोले, मुनि, सिद्धों द्वारा तैयार किए हुए इस कुंड में आप गोता लगावे। ऐसा कहकर उन्होंने चैवन मुनि को, जिनका शरीर वृद्धावस्था का ग्रास बन चुका था तथा जिनकी नष्ट नाड़ियां साफ दिखाई दे रही थी, उस कुंड में प्रवेश कराया और स्वयं भी उसमें गोता लगाया। तत्पश्चात उस कुंड में से 3 पुरुष प्रकट हुए, जो अत्यंत सुंदर और नारियों का मन मोहने वाले थे। उनका रूप एक ही समान था। सोने के हार, कुंडल तथा सुंदर वस्त्र तीनों के शरीर पर शोभा पा रहे थे। सुंदर शरीर वाली सुकन्या उन तीनों को अत्यंत रूपवान और सूर्य के समान तेजस्वी देखकर अपने पति को पहचान न सकी। तब वह साध्वी दोनों अश्विनी कुमारों की शरण में गई। सुकन्या के पातिव्रत्य से संतुष्ट होकर उन्होंने उसके पति को दिखा दिया और ऋषि से विदा ले हुए दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। अब उन्हें इस बात की आशा हो गई थी कि जब मुनि यज्ञ करेंगे तो उसमें हम लोग को भी अवश्य भाग देंगे। तदनंतर किसी समय राजा सरयाती के मन में यह इच्छा हुई कि मैं यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करूं। उस समय उन्होंने महर्षि चैवन को बुलाने के लिए अपने कई सेवक भेजे। उनके बुलाने पर महातपस्वी विप्रवर चैवन वहां गए। साथ में उनकी धर्म पत्नी सुकन्या भी थी, जो मुनियों के समान आचार विचार का पालन करने में पक्की हो गई थी। जब पत्नी के साथ हुए महर्षि राजभवन में पधारे, तब महायशस्वी राजा सरयाती ने देखा कि मेरी कन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष खड़ा है। सुकन्या ने पिता के चरणों में प्रणाम किया,
किंतु श्रेयाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया। वे कुछ अप्रसन्न से होकर पुत्री से बोले, अरे तूने यह क्या किया? अपने पति महर्षि च्यवन को, जो सब लोगों के वंदनीय है, धोखा तो नहीं दे दिया? क्या तूने उन्हें बूढ़ा और अप्रिय जानकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है? तेरा जन्म तो श्रेष्ठ पुरुषों के कुल में हुआ है, फिर ऐसी उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? ऐसा करके तू अपने पिता तथा पति दोनों के कुल को नरक में ले जा रही है। पिता के ऐसा कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या किंचित मुस्कुराकर बोली, पिताजी ये जार पुरुष नहीं, आपके जमाता भृगु नंदन महर्षि च्यवन ही है। इसके बाद उसने पति की नई अवस्था और सौंदर्य प्राप्ति का सारा समाचार पिता से कह सुनाया। सुनकर राजा श्रेयाती को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर पुत्री को छाती से लगा लिया। इसके बाद च्यवन ने राजा से सोमयाग का अनुष्ठान कराया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी दोनों अश्वनी कुमारों के लिए उन्होंने सोम का भाग निश्चित किया। महर्षि तपोबल से संपन्न थे, अतः उन्होंने अपने तेज से अश्वनी कुमारों को सोम रस का पान कराया। अश्वनी कुमार वैध होने के कारण पंक्ति पावन देवताओं में नहीं गिने जाते थे। उन्हें देवता अपनी पंक्ति में नहीं बिठाते थे, परंतु उस दिन ब्राह्मण श्रेष्ठ च्यवन ने उन्हें देव पंक्ति में बैठने का अधिकारी बनाया। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और वे हाथ में वज्र लेकर उन्हें मारने को तैयार हो गए। वज्रधारी इंद्र को अपना वध करने के लिए उद्धत देख बुद्धिमान महर्षि च्यवन ने एक बार हुंकार किया और उनकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया। उस समय सब लोगों ने देखा इंद्र की भुजाएं जड़वत हो गई हैं। बाहें स्तंभित हो जाने पर इंद्र की आंखें खुली और उन्होंने मुनि की स्तुति करते हुए कहा, स्वामी आप अश्वनी कुमारों को यज्ञ का भाग अर्पण कीजिए, मैं नहीं रोकता। ता एक बार मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा कीजिए। उनके ऐसा कहने पर दयासागर महर्षि ने तुरंत क्रोध त्याग दिया और इंद्र की भुजाएं भी तत्काल बंधन मुक्त हो गई, उनकी जड़ता दूर हो गई। यह देखकर सब लोगों का हृदय विस्मयपूर्ण कौतूहल से भर गया। वे ब्राह्मणों के बल की, जो देवता आदि के लिए दुर्लभ है, सराहना करने लगे। तदनंतर शत्रुओं को ताप देने वाले महाराज श्रेयाती ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और यज्ञ के अंत में अवभृत्य स्नान किया। सुमित्रा नंदन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। महर्षि च्यवन तपस्या और योग बल से संपन्न है। इन तपोमूर्ति महात्मा को प्रणाम करके तुम विजय का आशीर्वाद ग्रहण करो और श्री रामचंद्र जी के मनोहर यज्ञ में इन्हें पत्नी सहित पधारने के लिए प्रार्थना करो। शेष जी कहते हैं, शत्रुघ्न और सुमति में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था। इतने ही में यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास जा पहुंचा और उस महान आश्रम में घूम घूम कर मुख के अग्रभाग से दूब के अंकुर चढ़ने लगा। इसी बीच में शत्रुघ्न भी च्यवन मुनि के शोभायमान आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सुकन्या के पास बैठे हुए महर्षि च्यवन का दर्शन किया, जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप से जान पड़ते थे। सुमित्रा कुमार ने अपना नाम बतलाते हुए मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनि मैं श्री रघुनाथ जी का भाई और इस अश्व का रक्षक शत्रुघ्न हूँ। अपने महान पापों की शांति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न तुम्हारा कल्याण हो। इस यज्ञ रूपी अश्व का पालन करने से संसार में तुम्हारे महान यश का विस्तार होगा। शत्रुघ्न से ऐसा कहकर महर्षि ने आश्रमवासी ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्मर्षियों यह आश्चर्य की बात देखो, जिनके नामों के स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देते हैं, वे भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं।
महान पात की और पर स्त्री लंपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके चरण कमलों की धूलि पड़ने से पत्थर की मूर्ति बनी हुई अहिल्या तत्क्षण मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतम की धर्म पत्नी हो गई। रण क्षेत्र में जिनके मनोहारी रूप का दर्शन करके दैत्यों ने उन्हीं के निर्विकार स्वरूप को प्राप्त कर लिया तथा योगी जन समाधि में जिनका ध्यान करके योगारूढ़ अवस्था को पहुंच गए और संसार के भय से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त हो गए, वे ही श्री रघुनाथ जी यज्ञ कर रहे हैं। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरा धन्य भाग जो अब श्री रामचंद्र जी के उस सुंदर मुख की झांकी करूंगा, जिसके नेत्रों का प्रांत भाग मेघ के जल की समानता करता है, जिसकी नासिका मनोहर और भौएं सुंदर है तथा जो विनय से कुछ झुका हुआ है। जिह्वा वही उत्तम है जो श्री रघुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है वह तो सांप की जीभ के समान है। आज मुझे अपनी तपस्या का पवित्र फल प्राप्त हो गया। अब मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए, क्योंकि ब्रह्मादि देवताओं को भी जिसका दर्शन दुर्लभ है, भगवान श्री राम के उसी मुख को मैं इन नेत्रों से निहारूंगा। उनके चरणों की रज से अपने शरीर को पवित्र करूंगा तथा उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन करके अपनी रचना को पावन बनाऊंगा। इस प्रकार की बातें करते करते श्री राम के चरणों का स्मरण होने से महर्षि का प्रेम भाव जागृत हो उठा। उनकी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। वे मुनियों के सामने ही अश्रुपूर्ण कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र, हे रघुनाथ, हे धर्ममूर्ते, हे भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर, इस संसार से मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहते कहते महर्षि ध्यान मग्न हो गए। उन्हें अपने पर्याय का ज्ञान न रहा। उस समय शत्रुघ्न ने मुनि से कहा, स्वामी, आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ को अपने चरणों की धूलि से पवित्र कीजिए। सब लोगों के द्वारा एकमात्र पूजित होने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी का भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप जैसे महात्मा के अंतःकरण में निवास करते हैं। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर मुनिवर चैवन आनंद मग्न हो गए और अपने संपूर्ण अग्नियों को साथ ले परिवार सहित वहां से चल दिए। उन्हें पैदल जाते देख और श्री रामचंद्र जी का भक्त जान हनुमान जी ने शत्रुघ्न से विनय पूर्वक कहा, स्वामी, यदि आप कहे तो महापुरुषों में श्रेष्ठ इन राम भक्त महर्षि को मैं ही अपनी पुरी में पहुंचा दूं। वानर वीर के ये उत्तम वचन सुनकर शत्रुघ्न ने उन्हें आज्ञा दी, हनुमान जी जाइए, मुनि को पहुंचा आइए। तब हनुमान जी ने मुनि को कुटुंब सहित अपनी पीठ पर बिठा लिया और सर्वत्र विचरने वाले वायु की भांति उन्हें शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दिया। मुनि को आया देख श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम से विह्वल होकर उन्होंने उनके लिए अर्घ्यपाद आदि अर्पण किया। तत्पश्चात वे बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस समय आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने सब सामग्रियों सहित मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिया। भगवान का यह वचन सुनकर मुनिवर चैवन बहुत संतुष्ट हुए। प्रेमोद्रेक के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, प्रभु, आप ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले और धर्म मार्ग के रक्षक हैं, अतः आपके द्वारा ब्राह्मण का सम्मान होना उचित ही है। सुमति का शत्रुघ्न से नीलाचल निवासी भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन करते हुए एक इतिहास सुनाना। शेष जी कहते हैं, मुनि, महर्षि चैवन के अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने विश्व वंदित ब्रह्मावल की बड़ी प्रशंसा की। वे मन ही मन कहने लगे, कहाँ तो विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों को स्वतः प्राप्त होने वाली महान भोगों की सिद्धि और कहाँ तपोबल से हीन मनुष्यों की भोग इच्छा। इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न ने चैवन मुनि के आश्रम पर
थोड़ी देर तक ठहर कर जल पिया और सुख एवं आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा पुण्य सलीला पयोष्णी नदी का जल पीकर आगे के मार्ग पर चल पड़ा। सैनिकों ने जब उसे आश्रम से निकलते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ लोग हाथी पर थे और कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे। शत्रुघ्न ने भी मंत्रीवर सुमति के साथ घोड़ों से सुशोभित होने वाले रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ यज्ञ संबंधी अश्व का अनुसरण किया। वह घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा विमल के रत्नातट नामक नगर में जा पहुंचा। राजा ने जब अपने सेवक के मुंह से सुना कि श्री रघुनाथ जी का श्रेष्ठ अश्व संपूर्ण योद्धाओं के साथ अपने नगर के निकट आया है, तो वे शत्रुघ्न के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपना रत्न कोष धन और सारा राज्य सौंपते हुए सामने खड़े होकर बोले, मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है। शत्रुघ्न ने भी उन्हें अपने चरणों में नतमस्तक दे दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद राजा विमल भी पुत्र को राज्य देकर अनेकों धनुर्धर योद्धाओं सहित शत्रुघ्न जी के साथ गए। सबके मन और कानों को प्रिय लगने वाले श्री रामचंद्र जी का मधुर नाम सुनकर प्रायः सभी राजा उस यज्ञ संबंधी घोड़े को प्रणाम करते और बहुमूल्य रत्न एवं धन भेंट देते थे। इस प्रकार अश्व के मार्ग पर जाते हुए शत्रुघ्न ने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। अतः वे मंत्री सुमति से बोले, मंत्रीवर, यह कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को विस्मय में डाल रहा है। इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो यह बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यहाँ देवताओं का निवास स्थान है या यह उनकी क्रीड़ा स्थली है। यह पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरे मन को मोहे लेता है। शत्रुघ्न जी का यह प्रश्न सुनकर मंत्री सुमति, जिनका चित्त सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहता था, बोले, राजन, हम लोगों के सामने यह नील पर्वत शोभा पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर स्फटिक आदि मणियों के समूह हैं। अते हुए बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। पापी और पर स्त्री लंपट मनुष्य इस पर्वत को नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान श्री विष्णु के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते, सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए श्रौत और स्मार्त धर्मों को नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर ही विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। नील और लाह की बिक्री करने वाले मनुष्य, घी आदि बेचने वाला ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य भी इसके दर्शन से वंचित रहते हैं। जो पिता अपनी रूपवती कन्या का किसी कुलीन वर के साथ ब्याह नहीं करता, बल्कि पाप से मोहित होकर धन के लोभ से उसको बेच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उत्तम कुल और शील से युक्त सती साध्वी स्त्री को कलंकित करता है तथा भाई बंधुओं को न देखकर स्वयं ही मीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्मण का धन हड़प लेने के लिए जालसाजी करता है, रसोई में भेद करता है तथा जो दूषित विचार रखने के कारण केवल अपने लिए खिचड़ी या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वत को नहीं देख पाता। महाराज, जो मध्याह्न काल में भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो श्री रघुनाथ जी के भजन से विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। अपने दर्शन से यह मनोहर शैल हम सब लोगों को पवित्र कर रहा है। देवताओं के मुकुटों से जिनके चरणों की पूजा होती है, जहाँ देवता अपने मुकुट मंडित मस्तक झुकाया करते हैं,
पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पाने के अधिकारी हैं, वे पुण्य प्रदाता भगवान पुरुषोत्तम इस पर्वत पर विराजमान हैं। वेद की श्रुतियां नेति नेति कहकर निषेध की अवधि रूप से जिनको जानती है, इंद्रादि देवता भी जिनके चरणों की रज ढूंढा करते हैं, फिर भी उन्हें सुगमता से प्राप्त नहीं होती, तथा विद्वान पुरुष वेदांत आदि के महावाक्यों द्वारा जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वही श्रीमान पुरुषोत्तम इस महान पर्वत पर विराज रहे हैं। जो इस नीलगिरी पर चढ़कर भगवान को नमस्कार करता और पुण्य कर्म आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात भगवान चतुर्भुज का स्वरूप हो जाता है। महाराज, इस विषय में जानकर लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, उसको सुनो। राजा रत्नग्रीव को अपने परिवार के साथ ही जो 4 भुजा आदि भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसी का इस उपाख्यान में वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवता और दानवों के लिए भी दुर्लभ है। यह आश्चर्यपूर्ण वृतांत इस प्रकार है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो कांची नाम की नगरी है, वह पूर्व काल में बड़ी संपन्न अवस्था में थी। वहाँ बहुत अधिक मनुष्यों की आबादी थी। सेना और सवारी सभी दृष्टियों से कांची बड़ी समृद्धशालिनी पूरी थी। वहाँ ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में निरंतर लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न और श्री रामचंद्र जी के भजन के लिए सदा उत्कंठित रहने वाले थे। वहाँ के क्षत्रिय युद्ध में लोहा लेने वाले थे। वे संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। पराई स्त्री, पराये धन और परद्रोह से वे सदा दूर रहने वाले थे। वैश्य भी ब्याज, खेती और व्यापार आदि शुभ वृत्तियों से जीविका चलाते हुए निरंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में अनुराग रखते थे। शूद्र जाति के मनुष्य रात दिन अपने शरीर से ब्राह्मणों की सेवा करते और जिह्वा से राम राम की रट लगाए रहते थे। वहाँ नीच श्रेणी के मनुष्यों में भी कोई ऐसा नहीं था जो मन से भी पाप करता हो। उस नगरी में दान, दया, दम और सत्य ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाली हो। वहाँ के लोग न तो पराये धन का लोभ रखते और न कभी पाप ही करते थे। इस प्रकार राजा रत्नग्रीव प्रजा का पालन करते थे। वे लोभ से रहित होकर केवल प्रजा की आय के 6ठे अंश को कर के रूप में ग्रहण करते थे। इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन और सब प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए राजा के अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी धर्म पत्नी विशालाक्षी से, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता थी, कहा, प्रिय, अब अपने पुत्र प्रजा की रक्षा का भार संभालने वाले हो गए। भगवान महाविष्णु के प्रसाद से मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। अब मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा रह गई है, वह यह कि मैंने आज तक किसी परम कल्याण में उत्तम तीर्थ का सेवन नहीं किया। जो मनुष्य जन्म भर अपना पेट ही भरता रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वह बैल माना गया है। इसलिए कल्याणी, मैं राज्य का भार पुत्रों को सौंपकर अब कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय करके उन्होंने संध्या काल में भगवान का ध्यान किया और आधी रात को सोते समय स्वप्न में एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को देखा। फिर सवेरे उठकर उन्होंने संध्या आदि नित्य कर्म पूरे किए और सभा में जाकर मंत्रीजनों के साथ वे सुखपूर्वक विराजमान हुए। इतने में ही उन्हें एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी ब्राह्मण दिखाई दिए, जो जटा, वल्कल और कोपीन धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक छड़ी थी तथा अनेकों तीर्थों के सेवन से उनका शरीर पवित्र हो गया था। महाबाहु,
राजा रत्नग्रीव ने उन्हें देख मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रसन्नचित्त होकर अर्घ्यपाद आदि निवेदन किया। जब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो राजा ने उनका परिचय जानकर इस प्रकार प्रश्न किया, स्वामी, आज आपके दर्शन से मेरे शरीर का समस्त पाप निवृत्त हो गया। वास्तव में महात्मा पुरुष दीन दुखियों की रक्षा के लिए ही उनके घर जाते हैं। ब्राह्मण, अब मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए मुझे एक बात बताइए, कौन सा देवता अथवा कौन ऐसा तीर्थ है जो गर्भवास के कष्ट से बचाने में समर्थ हो सकता है? आप लोग समाधि और ध्यान में तत्पर रहने वाले हैं, अतः सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने तीर्थ सेवन के विषय में जिज्ञासा करते हुए जो यह प्रश्न किया है कि किस देवता की कृपा से गर्भवास के कष्ट का निवारण हो सकता है, सो उसके विषय में बता रहा हूँ। सुनिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। वही भगवान पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। मैंने सब पापों का क्षय करने वाली अनेकों पुरियों और नदियों का दर्शन किया है। अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अवंती, विमला, कांची, समुद्रगामिनी, नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाला हाटक तीर्थ, इन सब का दर्शन पाप को दूर करने वाला है। मल्लिका नाम से प्रसिद्ध महान पर्वत मनुष्यों को दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है तथा वह पातकों का भी नाश करने वाला तीर्थ है, उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और असुर दोनों जिसका सेवन करते हैं, उस द्वारवती यानी द्वारकापुरी तीर्थ का भी मैंने दर्शन किया है। वहाँ कल्याणमयी गोमती नाम की नदी बहती है, जिसका जल साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसमें शयन करना लय कहलाता है और मृत्यु को प्राप्त होना मोक्ष, ऐसा श्रुति का वचन है। उस पुरी में निवास करने वाले मनुष्यों पर कलयुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। जहाँ के पत्थर भी चक्र से चिन्हित होते हैं, मनुष्य तो चक्र का चिन्ह धारण करते ही है। वहाँ के पशु पक्षी और कीट पतंग आदि सबके शरीर चक्र से अंकित होते हैं। उस पुरी में संपूर्ण जगत के एकमात्र रक्षक भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं। मुझे बड़े पुण्य के प्रभाव से उस द्वारकापुरी का दर्शन हुआ है। साथ ही जो सब प्रकार की हत्याओं का दोष दूर करने वाला है तथा जहाँ महान पातकों का नाश करने वाला समयंत पंचक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्र का भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवा मैंने वाराणसी पुरी को भी देखा है, जिसे भगवान विश्वनाथ ने अपना निवास स्थान बनाया है, जहाँ भगवान शंकर मुमूर्षु प्राणियों को तारक ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध राम मंत्र का उपदेश देते हैं, जिसमें मरे हुए कीट पतंग भृंगु पशु पक्षी आदि असुर योनि के प्राणी भी अपने अपने कर्मों के भोग और सीमित सुख का परित्याग करके दुख सुख से परे हो कैलाश को प्राप्त हो जाते हैं। तथा जहाँ मणिकर्णिका तीर्थ और उत्तर वाहिनी गंगा है, जो पापियों का भी संसार बंधन काट देती है। राजन, इस प्रकार मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया है, परंतु नीलगिरी पर भगवान पुरुषोत्तम के समीप जो महान आश्चर्य की घटना देखी है, वह अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई है। पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जो वृतांत घटित हुआ था, उसे सुनिए। इस पर श्रद्धा और विश्वास करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मैं सब तीर्थों में भ्रमण करता हुआ नीलगिरी पर गया, जिसका आंगन सदा गंगा सागर के जल से धूलता रहता है। वहां पर्वत के शिखर पर मुझे कुछ ऐसे भील दिखाई दिए, जिनकी 4 भुजाएं थी और वे धनुष धारण किए हुए थे। वे फल मूल का आहार करके वहां जीवन निर्वाह करते थे। उस समय उन्हें देखकर मेरे मन में यह महान संदेह खड़ा हुआ कि ये धनुष बाण धारण करने वाले
जंगली मनुष्य चतुर्भुज कैसे हो गए? वैकुंठ लोक में निवास करने वाले जितेंद्रिय पुरुषों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में देखा जाता है तथा जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप इन्हें कैसे प्राप्त हो गया? भगवान विष्णु के निकट रहने वाले उनके पार्षदों के हाथ जिस प्रकार शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा कमल से सुशोभित होते हैं तथा उनके शरीर पर जैसे वनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार ये भील भी क्यों दिखाई दे रहे हैं? इस प्रकार संदेह में पड़ जाने पर मैंने उनसे पूछा, सज्जनों, आप लोग कौन हैं और यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ है? मेरा प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हंसे और कहने लगे, ये महाशय, ब्राह्मण होकर भी यहाँ के पिंडदान की अद्भुत महिमा नहीं जानते। यह सुनकर मैंने कहा, कैसा पिंड और किसको दिया जाता है? चतुर्भुज शरीर धारण करने वाले महात्माओं, मुझे इसका रहस्य बताओ। मेरी बात सुनकर उन महात्माओं ने जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्ति हुई थी, वह सारा वृतांत कह सुनाया। किरात बोले, ब्राह्मण, हम लोगों का वृतांत सुनो। हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षों के फल खाता और अन्य बालकों के साथ विचरा करता था। एक दिन घूमता घामता वह यहाँ आया और शिशुओं के साथ ही इस पर्वत के मनोहर शिखर पर चढ़ गया। ऊपर जाकर उसने देखा एक अद्भुत देव मंदिर है। उसकी दीवार सोने की बनी हुई है, जिसमें गारुत्य आदि नाना प्रकार की मणियां जड़ी हुई है। वह अपनी मनोहर कांति से सूर्य की भांति अंधकार का नाश कर रहा है। उसे देखकर बालक को बड़ा विस्मय हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह क्या है? किसका घर है? जरा चलकर देखूं तो सही, यह महात्माओं का कैसा स्थान है। ऐसा विचार कर वह बड़भागी बालक मंदिर के भीतर घुस गया। वहां जाकर उसने देवाधिदेव पुरुषोत्तम का दर्शन किया, जिसके चरणों में देवता और असुर सभी मस्तक झुकाते हैं, जिनका श्री विग्रह किरीट, हार, कयूर और कंठा आदि से सुशोभित रहता है, जो कानों में अत्यंत उज्जवल और मनोहर कुंडल धारण करते हैं, जिनके युगल चरण कमलों पर तुलसी की सुगंध से मतवाले हुए भंवरे मंडराया करते हैं। शंख, चक्र, गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर धारण करके जिनके चरणों की आराधना करते हैं तथा नारद आदि देवर्षि जिनके श्री विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसी भगवान की उस बालक ने झांकी की। वहां भगवान की उपासना में लगे हुए देवताओं में से कुछ लोग गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूप से अट्टहास कर रहे थे। वे सभी विश्व वंदित भगवान को रिझाने में ही लगे हुए थे। भगवान को देखकर हमारा बालक उनके निकट चला गया। देवताओं ने अच्छी तरह पूजा करके श्री रमा वल्लभ भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पण किया तथा आदर पूर्वक उनकी आरती करके भगवत कृपा का अनुभव करते हुए वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस बालक के सौभाग्यवश वहां भगवान को भोग लगाया हुआ भात गिरा हुआ था, जो मनुष्यों के लिए अलभ्य और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वही उसे मिल गया। उसको खाकर बालक ने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज निरूप की प्राप्ति हो गई और वह अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगा। चार भुजा आदि भगवत सारूप्य को प्राप्त हो शंख, चक्र आदि धारण किए जब वह बालक घर आया तो हम लोगों ने बारंबार उसकी ओर देखकर पूछा, तुम्हारा यह अद्भुत स्वरूप कैसे हो गया? तब बालक अपने आश्चर्ययुक्त वृतांत का वर्णन करने लगा। मैं नीलगिरी के शिखर पर गया था। वहां मैंने देवाधिदेव भगवान का दर्शन किया है। वही भगवान को भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुझे मिल गया था, जिसके भक्षण करने मात्र से इस समय मेरा ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है।
मैं स्वयं ही अपने इस परिवर्तन पर विस्मय विमुक्त हो रहा हूँ। बालक की बात सुनकर हम सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने भी इन परम दुर्लभ भगवान का दर्शन किया। साथ ही सब प्रकार के स्वाद से परिपूर्ण जो अन्न आदि का प्रसाद मिला उसको भी खाया। उसके खाते ही भगवान की कृपा से हम सब लोग चार भुजाधारी हो गए। साधु श्रेष्ठ, तुम भी जाकर भगवान का दर्शन करो। वहां अन्न का प्रसाद ग्रहण करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे। विप्रवर, तुमने हम लोगों से जो बात पूछी और जिसको कहने के लिए हमें आज्ञा दी थी, वह सब वृतांत हम लोगों ने कह सुनाया। तीर्थ यात्रा की विधि। राजा रत्नग्रीव की यात्रा और गंडकी नदी एवं सालग्राम शिला की महिमा के प्रसंग में एक पुलकस की कथा। ब्राह्मण कहते हैं, राजन, भीलों के ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। पहले गंगा सागर संगम में स्नान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया। फिर मणियों और माणिक्यों से चित्रित नीलाचल के शिखर पर चढ़ गया। महाराज, वहां जाकर मैंने देवता आदि से बंधित भगवान का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई। पुरुषोत्तम के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। राजन, तुम भी शीघ्र ही नीलाचल को जाओ और गर्भवास के दुख से छुपकर अपने आत्मा को कृतार्थ करो। उन परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा रत्नग्रीव का सारा शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने मुनि से तीर्थ यात्रा की विधि पूछी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तीर्थ यात्रा की उत्तम विधि का वर्णन आरंभ करता हूँ। सुनो, इससे देव दानव वंदित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के शरीर में झुर्रियां पड़ गई हो, सिर के बाल पक गए हो अथवा वह अभी नौजवान हो, आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा समझकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन तथा पूजन में ही अपना मन लगाना चाहिए। स्त्री पुत्रादि अन्य संसारी वस्तुओं में नहीं। यह सारा प्रपंच नाशवान, क्षण भर रहने वाला तथा अत्यंत दुख देने वाला है, परंतु भगवान मृत्यु और जरा तीनों ही अवस्थाओं से परे हैं। वे भक्ति देवी की प्राण वल्लभ और अच्युत है। ऐसा विचार कर भगवान का भजन करना उचित है। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दंभ से अथवा जिस किसी प्रकार से भी यदि भगवान का भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान का ज्ञान होता है। पाप रहित साधु संग करने से साधु वे ही है जिनकी कृपा से मनुष्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाते हैं। महाराज, काम और लोभ से रहित तथा वितराग साधु पुरुष जिस विषय का उपदेश देते हैं वह संसार बंधन की निवृत्ति कराने वाला होता है। तीर्थों में श्री रामचंद्र जी के भजन में लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं, जिनका दर्शन मनुष्यों की पाप राशि को भस्म करने के लिए अग्नि का काम देता है। इसलिए संसार बंधन से डरे हुए मनुष्यों को पवित्र जल वाले तीर्थों में, जो सदा साधु महात्माओं के सहवास से सुशोभित रहते हैं, अवश्य जाना चाहिए। नृप श्रेष्ठ, यदि तीर्थों का विधि पूर्वक दर्शन किया जाए तो वे पाप का नाश कर देते हैं। अब तीर्थ सेवन की विधि का श्रवण करो। पहले स्त्री पुत्रादि कुटुंब को मिथ्या समझकर उसकी ओर से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करे और मन ही मन भगवान का स्मरण करता रहे। तदनंतर राम राम की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करे। एक कोस जाने के पश्चात वहां तीर्थ आदि में स्नान करके और छौड़ करा डालो। यात्रा की विधि जानने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। तीर्थों की ओर जाते हुए मनुष्यों के पाप उसके बालों पर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका मुंडन अवश्य कराओ।
उसके बाद बिना गांठ का डंडा, कमंडलू और मृग चर्म धारण करें तथा लोक का त्याग करके तीर्थोपयोगी वेश बना लें। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले मनुष्यों को विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करें। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने वश में होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति रहती है, वही तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। हरे कृष्णे भक्ति वत्सल गोपते शरण्ये भगवन् विष्णु मां पाहि बहु संसृते। जीवा से इस मंत्र का पाठ तथा मन से भगवान का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, तभी वह महान अभ्युदय का साधक होता है। जो मनुष्य सवारी से यात्रा करता है, उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बराबर बराबर बट जाता है। जूता पहनकर जाने वाले को चौथाई फल मिलता है और बैलगाड़ी पर जाने वाले पुरुष को गो हत्या आदि का पाप लगता है। जो अनिच्छा से भी तीर्थ यात्रा करता है, उसे उसका आधा फल मिल जाता है तथा पाप क्षय भी होता ही है। किंतु विधि के साथ तीर्थ दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने थोड़े ही में यह तीर्थ की विधि बताई है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधि का आश्रय लेकर तुम पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ। महाराज, भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षण में तुम्हारे संसार बंधन का नाश हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, तीर्थ यात्रा की यह विधि संपूर्ण पातकों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता है वह अपने सारे भयंकर पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमति कहते हैं, सुमित्रानंदन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा रत्नग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुरुषोत्तम तीर्थ के दर्शन की उत्कंठा से उनका चित्त विह्वल हो रहा था। राजा के मंत्री मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ और अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पुरवासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ले जाने का विचार करते हुए अपने मंत्री को आज्ञा दी। अमात्य, तुम नगर के सब लोगों को मेरा यह आदेश सुना दो कि सबको भगवान पुरुषोत्तम के चरणार बिंदों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, वे मेरे साथ ही यहाँ से निकले। उन पुत्रों से तथा सदा अनीति में लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना है, जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुण्यदायक पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं किया। जिनके पुत्र और पौत्र भगवान की शरण में नहीं गए, उनकी वे संतानें शुक्रों के झुंड के समान हैं। मेरी प्रजाओं, जो भगवान अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तक झुकाओ। राजा का यह मनोहर वचन भगवान के गुणों से गुथा हुआ था। इसे सुनकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिढोरा पीटते हुए सारे नगर में घोषणा करा दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज ने जो आज्ञा दी थी, उसके अनुसार सब प्रजा को यह आदेश दिया। पूर्ववासियों, आप सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को चले और सब पापों के हटने वाले पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुद्र को अपने लिए गाय की खुर के समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंख, चक्र आदि चिन्हों से विभूषित करें। इस प्रकार प्रधान सचिव ने, जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करने के कारण अपने शोक संताप को दूर कर चुके थे, राजा रत्नग्रीव के अद्भुत आदेश की सर्वत्र घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनंद रस में निमग्न हो गई।
सबने पुरुषोत्तम का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पूर्वासी ब्राह्मण सुंदर वेश धारण करके राजा को आशीर्वाद और वरदान देते हुए शिष्यों के साथ नगर से बाहर निकले। क्षत्रिय वीर धनुष धारण करके चले और वैश्य नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं लिए आगे बढ़े। शूद्र भी संसार सागर से उद्धार पाने की बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। धोबी, चमार, शहद बेचने वाले, किरात, मकान बनाने वाले, कारीगर, दर्जी, पान बेचने वाले, तबला बजाने वाले, नाटक से जीविका निभाने वाले नट आदि, तेली, बजाज, पुराण की कथा सुनाने वाले सूत, मागध था बंदी, ये सभी हर्ष में भरकर राजधानी से बाहर निकले। वैद्य, वृत्ति से जीविका चलाने वाले, चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिष्ट रसों का ज्ञान रखने वाले रसोइये भी महाराज की प्रशंसा करते हुए पुरी से बाहर निकले। राजा रत्नग्रीव ने भी प्रातःकाल संध्योपासन आदि करके शुद्ध अंतःकरण वाले ब्राह्मण देवता को, जो तपस्वियों में श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगर से बाहर निकले। आगे आगे राजा थे और पीछे पीछे पूर्वासी मनुष्य। उस समय वे ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। एक कोस जाने के बाद उन्होंने विधि के अनुसार मुंडन कराया और दंड, कमंडलू तथा सुंदर मृग चर्म धारण किए। इस प्रकार वे महायशस्वी राजा उत्तम वेश से युक्त होकर भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए और उन्होंने अपने मन को काम, क्रोध आदि दोषों से रहित बना लिया। उस समय भिन्न भिन्न बाजों को बजाने वाले लोग बारंबार दुंदुभी, भेरी, आनक, पनो, शंख और वीणा आदि की ध्वनि फैला रहे थे। सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि समस्त दुखों को दूर करने वाले देवेश्वर, आपकी जय हो। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध परमेश्वर, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तदनंतर जब महाराज रत्नग्रीव सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल दिए तो मार्ग में उन्हें अनेकों स्थान पर महान सौभाग्यशाली वैष्णव के द्वारा किया जाने वाला श्री कृष्ण का कीर्तन सुनाई पड़ा। जगह जगह गोविंद का गुणगान हो रहा था। भक्तों को शरण देने वाले पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। कांची नरेश यात्रा के पथ में अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थों का सेवन और दर्शन करते तथा तपस्वी ब्राह्मण के मुख से उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली अनेकों प्रकार की विचित्र बातें सुनने से राजा का भली भांति मनोरंजन होता था और वे मार्ग के बीच बीच में अपने गायकों द्वारा महाविष्णु की महिमा का गान कराया करते थे। महाराज रत्नग्रीव बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। वे स्थान स्थान पर दीनों, अंधों, दुखियों तथा पंगुओं को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों के सहित अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल एवं भव्य बना रहे थे और भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते जाते महाराज ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापों को दूर करने वाली थी। उसके भीतर के पत्थर चक्र के चिन्ह से अंकित थे। वह मुनियों के हृदय की भांति स्वच्छ दिखाई देती थी। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षियों के समुदाय कई पंक्तियों में बैठकर उसे सुशोभित कर रहे थे। उस सरिता का दर्शन करके महाराज ने धर्म के ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि वे अनेकों तीर्थों की विशेष महिमा के ज्ञान में बढ़े चढ़े थे। राजा ने प्रश्न किया, स्वामी, महर्षि समुदाय के द्वारा सेवित यह पवित्र नदी कौन है, जो अपने दर्शन से मेरे चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न कर रही है? बुद्धिमान महाराज का यह वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य बतलाना आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह गंडकी नदी है।
इसे सालग्रामी और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उताल तरंगे राशि राशि पातकों को भी भस्म कर डालती है। यह अपने दर्शन से, मानसिक स्पर्श से, कर्म जनित तथा जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को दग्ध करती है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गाल के जल की बूंदों से इस पापनाशनी नदी को उत्पन्न किया, जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्य सलीला नदी के जल का स्पर्श करते हैं। वे मनुष्य पापी हो तो भी पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान ही उनके रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त सालग्राम शिला का पूजन करता है, वह फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ सालग्राम शिला का पूजन करता है, उसको दंभ और लोभ से रहित एवं सदाचारी होना चाहिए। पराई स्त्री और पराये धन से मुंह मोड़कर यत्न पूर्वक चक्रांकित सालग्राम का पूजन करना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ चक्र का चिन्ह और गंडकी नदी से उत्पन्न हुई सालग्राम की शिला, ये दोनों मनुष्य के 100 जन्मों के पाप भी एक ही क्षण में हर लेते हैं। हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य क्यों न हो, सालग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेदोक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला शूद्र गृहस्थ भी सालग्राम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु स्त्री को कभी सालग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए, विधवा हो या सुहागिन। यदि वह स्वर्गलोक एवं आत्म कल्याण की इच्छा रखती है तो सालग्राम शिला का स्पर्श न करे। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती है। कोई कितना ही पापाचारी और ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, सालग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल यानी भगवान का चरणामृत पी लेने पर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान को निवेदित तुलसी, चंदन, जल, शंखा, घंटा, चक्र, सालग्राम शिला, ताम्रपात्र, श्री विष्णु का नाम तथा उनका चरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन हैं। उपर्युक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशि को दग्ध करने वाला है, ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले शांत चित्त महर्षियों का कथन है। हे राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है, वह भगवान के चरणामृत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है। सम संख्या में सालग्राम मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, परंतु सम संख्या में 2 सालग्रामों की पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार विषम संख्या में भी सालग्राम मूर्तियों की पूजा होती है, किंतु विषम में 3 सालग्रामों की नहीं। द्वारका का चक्र तथा गंडकी नदी के सालग्राम, इन दोनों का जहाँ समागम हो वहाँ समुद्रगामिनी गंगा की उपस्थिति मानी जाती है। यदि सालग्राम शिलाएं रूखी हो तो वे पुरुषों को आयु, लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति से वंचित कर देती है। अतः जो चिकनी हो, जिनका रूप मनोहर हो, उन्हीं का पूजन करना चाहिए, वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुष को आयु की इच्छा हो या धन की, यदि वह सालग्राम शिला का पूजन करता है तो उसकी एहलौकिक और पारलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राणांत के समय जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती पर तथा आसपास सालग्राम शिला मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भावना में ही यदि
शालग्राम शिला की अस्फुरना हो जाए तो उस जीव की निसंदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राह्मण, सन्यासी तथा चिकनी शालग्राम शिला ये तीन इस भूमंडल पर मेरी स्वरूप हैं। पापियों का नाश करने के लिए मैंने ही ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालग्राम की पूजा करने का आदेश देता है वह स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही वैकुंठ में पहुंचा देता है। इस विषम में काम क्रोध से रहित वितराग महर्षिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है। धर्म शून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में सबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना यही उसका काम था। राग, द्वेष और काम क्रोध आदि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याध समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुदगर और पाश लिए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केस, बड़े बड़े नख और लंबी लंबी दाढ़ें थी। वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे तथा हाथों में लोहे की सांकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। तदनंतर सब यमदूत उसे लोहे के पास से बांध कर बोले, दुष्ट, दुरात्मा, तूने कभी मन से शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए हम तुझे रौरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की। समस्त पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया। अतः धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे बारंबार पीटते हुए लोह शंकु, कुंभीपाक अथवा अति रौरव नरक में ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत जो ही उसे ले जाने को उद्धत हुए तो ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पास, मुदगर और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं तथा पुलकस को लोहे की सांकलों से बांधकर ले जाने को उद्धत है। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भर आई और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त न हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथ में सालग्राम शिला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान सालग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिए। फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम का जप किया, मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु की सालग्राम शिला रखकर कहा, यातना देने वाले यमदूत यहाँ से चले जाओ। सालग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पातक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकस के निकट आ पहुंचे। सालग्राम की शिला के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वे पार्षद पीताम्बर धारण किए, शंख, चक्र, गदा और पद से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुसह लोहपाश से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो, जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? यह पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला था? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, यह पापी है, हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्धत हुए हैं। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का
उपकार नहीं किया है। इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थ यात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। यह सदा पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं। अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया? विष्णुदूत बोले, यमदूतों, ब्रह्महत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का, सालग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर सालग्राम की मनोहर शिला तथा मुख या कान में राम नाम हो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर सालग्राम की शिला है तथा अभी तुरंत ही इसको श्री राम का नाम भी सुनाया गया है। अतः इसके पापों का समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को सालग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुना तथा श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वे वैष्णव महात्मा भी यह सोचकर कि यह यमराज के पास से मुक्त हो गया और अब परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत और उज्जवल विमान आया तथा वह पुलकस उस पर आरूढ़ हो बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को चला गया। वहाँ प्रचुर भोगों का उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की एवं अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वह पुलकस पापी था तो भी साधु संघ के प्रभाव से सालग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परम पद को पा गया। राजन, यह मैंने तुम्हें सालग्राम शिला के पूजन की महिमा बतलाई है। इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा रत्नग्रीव का नील पर्वत पर भगवान का दर्शन करके रानी आदि के साथ वैकुंठ को जाना तथा शत्रुघ्न का नील पर्वत पर पहुंचना। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन, गंडकी नदी का यह अनुपम महात्म सुनकर राजा रत्नग्रीव ने अपने को कृतार्थ माना। उन्होंने उस तीर्थ में स्नान करके अपने समस्त पितरों का तर्पण किया। इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। फिर सालग्राम शिला की पूजा के उद्देश्य से उन्होंने गंडकी नदी से 24 शिलाएं ग्रहण की और चंदन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। तत्पश्चात वहां दीनों और अंधों को विशेष दान देकर राजा ने पुरुषोत्तम मंदिर को जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थ में पहुंचे जहां गंगा और समुद्र का संगम हुआ है। वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से प्रसन्नता पूर्वक पूछा, स्वामी बताइए, नीलांचल यहाँ से कितनी दूर है जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैं। उस समय तपस्वी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से बड़े आदर के साथ कहा, राजन, नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान है तो यही, किंतु न जाने वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वे बारंबार इस बात को दोहराने लगे कि नीलांचल का वह स्थान जो महान पुण्यफल प्रदान करने वाला है तथा जहाँ भगवान पुरुषोत्तम का निवास है, यही है। उसका दर्शन क्यों नहीं होता, यह बात समझ में नहीं आती। इसी स्थान पर मैंने स्नान किया था, यही मुझे वे भील दिखाई दिए थे।
और इसी मार्ग से मैं पर्वत के ऊपर चढ़ा था। यह बात सुनकर राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई। वे कहने लगे, विप्रवर, मुझे पुरुषोत्तम का दर्शन कैसे हो तथा वह नील पर्वत कैसे दिखाई देगा? मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने विस्मित होकर कहा, राजन, हम लोग गंगा सागर संगम में स्नान करके यहाँ तब तक ठहरे रहे जब तक कि नीलांचल का दर्शन न हो जाए। भगवान पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते हैं। वे भक्त वत्सल नाम धारण करते हैं, अतः हम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे देवाधिदेवों की भी शिरोमणि हैं, अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। अब तक उन्होंने अनेकों भक्तों की रक्षा की है, इसलिए महामते, तुम उन्हीं का गुणगान करो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने व्यथित चित्त से गंगा सागर संगम में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने उपवास का व्रत लिया। जब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन देने की कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूंगा, अन्यथा निराहार ही रहूंगा। ऐसा नियम करके वे गंगा सागर के तट पर बैठ गए और भगवान का गुणगान करते हुए उपवास व्रत का पालन करने लगे। राजा बोले, प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपकी जय हो। भक्तों का दुख दूर करने वाले पुरुषोत्तम, आपका नाम मंगलमय है, आपकी जय हो। भक्तजनों की पीड़ा का नाश करने के लिए ही आपने समूह विग्रह धारण किया है। आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो। आपके भक्त प्रहलाद को उसके पिता दैत्यराज ने बड़ी व्यथा पहुंचाई, सूली पर चढ़ाया, फांसी दी, पानी में डुबोया, आग में जलाया और पर्वत से नीचे गिराया। किंतु आपने नृसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को तत्काल संकट से बचा लिया। उसका पिता देखता ही रह गया। मतवाले गजराज का पैर ग्राह के मुंह में पड़ा था और वह अत्यंत दुखी हो रहा था। उसकी दशा देख आपके हृदय में करुणा भर आई और आपसे बचाने के लिए शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हुए। किंतु आगे चलकर आपने पक्षीराज गरुड़ को भी छोड़ दिया और हाथ में चक्र लिए बड़े वेग से दौड़े। उस समय अधिक वेग के कारण आपकी वनमाला जोर जोर से हिल रही थी और पीतांबर का छोर आकाश में फहरा रहा था। आपने तत्काल पहुंचकर गजराज को ग्राह के चंगुल से छुड़ाया और ग्राह को मौत के घाट उतार दिया। जहां जहां आपके सेवकों पर संकट आता है, वहीं वहीं आप देह धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी लीलाएं मन को मोहने तथा पाप को हर लेने वाली है। उन्हीं के द्वारा आप भक्तों का पालन करते हैं। भक्त वल्लभ, आप दीनों के साथ हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। प्रभु, आप करोड़ों पापों को भस्म करने वाले हैं। मुझे अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए। यदि मैं पापी हूँ तो भी आपके मानस में आपको प्रिय लगने वाले इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया हूँ, अतः अब मुझे दर्शन दीजिए। देव दानव वंदित परमेश्वर, हम आपके ही हैं। आप पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आपकी यह महिमा मुझे भूली नहीं है। सबके दुखों को दूर करने वाले दयामय, जो लोग आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं वे पाप समुद्र से तर जाते हैं। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी यह बात सच्ची है तो आप मुझे प्राप्त होइए, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। सुमति कहते हैं, इस प्रकार राजा रत्नग्रीव रात दिन भगवान का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षण भर के लिए भी न तो कभी विश्राम किया, न नींद ली और न कोई सुख ही उठाया। वे चलते फिरते, ठहरते, गीत गाते तथा वार्तालाप करते समय भी निरंतर यही कहते थे कि पुरुषोत्तम, कृपानाथ, आप मुझे अपने स्वरूप की झांकी कराइए। इस प्रकार गंगा सागर के तट पर रहते हुए राजा के 5 दिन व्यतीत हो गए। तब दया सागर श्री गोपाल ने कृपा पूर्वक विचार किया कि यह राजा मेरी महिमा का गान करने के कारण
सर्वथा पाप रहित हो गया है। अतः अब इसे मेरे देव दानव वंदित प्रियतम विग्रह का दर्शन होना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान का हृदय करुणा से भर गया और वे सन्यासी का वेश धारण करके राजा के समीप गए। तपस्वी ब्राह्मण ने देखा भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए हाथ में त्रिदंड ले यज्ञ का वेश बनाए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नृप श्रेष्ठ रत्नग्रीव ने ओम नमो नारायणाय कहकर सन्यासी बाबा को नमस्कार किया और अर्घ्यपाद तथा आसन आदि निवेदन करके उनको विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे बोले, महात्मन, आज मेरे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आज आप जैसे साधु पुरुष ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूँ इसके बाद अब भगवान गोविंद भी मुझे अपना दर्शन देंगे। यह सुनकर सन्यासी बाबा ने, राजन, मेरी बात सुनो। मैं अपनी ज्ञान शक्ति से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बात जानता हूँ, इसलिए जो कुछ भी कहूँ उसे एकाग्रचित होकर सुनना। कल दोपहर के समय भगवान तुम्हें दर्शन देंगे और वही दर्शन जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है तुम्हें सुलभ होगा। तुम अपने 5 आत्मीय जनों के साथ परम पद को प्राप्त होगे। तुम, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगर में रहने वाला करम्ब नाम का साधु, जो जाति का तंतुवाय कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है, इन सब के साथ तुम पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जा सकोगे। वह पर्वत देवताओं द्वारा पूजित तथा ब्रह्मा और इंद्र द्वारा अभिवंदित है। यह कहकर सन्यासी बाबा अंतर्धान हो गए। अब वे कहीं दिखाई नहीं देते थे। उनकी बात सुनकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ, साथ ही विस्मय भी। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मण से पूछा, स्वामी, वे सन्यासी कौन थे जो यहाँ आकर मुझसे बात कर गए हैं? इस समय वे फिर दिखाई नहीं देते, कहाँ चले गए? उन्होंने मेरे चित्त को बड़ा हर्ष प्रदान किया है। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, राजन, वे समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान पुरुषोत्तम ही थे, जो तुम्हारे महान प्रेम से आकृष्ट होकर यहाँ आए थे। कल दोपहर के समय महान पर्वत नीलगिरी तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम उस पर चढ़कर भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो जाओगे। ब्राह्मण का यह वचन अमृत राशि के समान सुखदायी प्रतीत हुआ। उसने राजा के हृदय की सारी चिंताओं का नाश कर दिया। उस समय कांची नरेश को जो आनंद मिला उसका ब्रह्मा जी भी अनुभव नहीं कर सकते। दुंदुभी बजने लगी तथा वीणा, पनव और गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाराज रत्नग्रीव के मन में उस समय बड़ा उल्लास छा गया था। वे प्रति क्षण भगवान का गुणगान करते हुए नाचते, खड़े होते, हंसते, बोलते और बात करते थे। उन्हें सब संतापों का नाश करने वाले घनीभूत आनंद की प्राप्ति हुई थी। तदनंतर सारा दिन भगवान के कीर्तन और स्मरण में बिताकर राजा रत्नग्रीव रात में गंगा जी के तट पर, जो महान फल प्रदान करने वाला है, सो रहे। सपने में उन्होंने देखा, मेरा स्वरूप चतुर्भुज हो गया है। मैं शंख, चक्र, गदा, पद्म और सारंग धनुष धारण किए हुए हूँ तथा भगवान पुरुषोत्तम के सामने रुद्र आदि देवताओं के साथ नृत्य कर रहा हूँ। उन्हें यह भी दिखाई दिया कि शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुध तथा विश्वकसेन आदि पार्षदगण परम सुंदर दिव्य स्वरूप से प्रकट हो सदा श्री लक्ष्मीपति की उपासना में संलग्न रहते हैं। यह सब देखकर उन्हें अद्भुत हर्ष और आश्चर्य हुआ। अपनी मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन पाकर महाबुद्धिमान राजा ने अपने को उनका कृपा पात्र माना। स्वप्न में ये सारी बातें देखकर जब वे प्रातःकाल नींद से उठे तो तपस्वी ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए सपने का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, राजन,
तुमने जिन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया है वे तुम्हें अपना शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। यह सुनकर महामना रत्नग्रीव ने दीन दुखियों को उनकी इच्छा के अनुसार दान दिलाया। फिर गंगा सागर संगम में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया तथा भगवान के गुणों का गान करते हुए वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर जब दोपहर का समय हुआ तो आकाश में बारंबार धुंधुवियां बजने लगी। देवताओं के हाथ से बजाए जाने के कारण उनसे बड़े जोर की आवाज होती थी। सहसा राजा के मस्तक पर फूलों की वर्षा हुई। देवता कहने लगे, नृपश्रेष्ठ तुम धन्य हो, नीलांचल का प्रत्यक्ष दर्शन करो। देवताओं की कही हुई यह बात जो ही राजा के कानों में पड़ी तो ही नीलगिरी के नाम से प्रसिद्ध वह महान पर्वत उनकी आंखों के समक्ष प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओर से सोने और चांदी की शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा सोचने लगे, क्या यह अग्नि प्रज्वलित हो रहा है या दूसरे सूर्य का उदय हुआ है अथवा स्थिर कांति धारण करने वाला विद्युत पुंज ही सहसा सामने प्रकट हो गया है। तपस्वी ब्राह्मण ने अत्यंत शोभा संपन्न नीलगिरी को देखकर राजा से कहा, महाराज यही वह परम पवित्र महान पर्वत है। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया और कहा, मैं धन्य और कृत्य कृत्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे नीलांचल का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजमंत्री रानी और करम्ब नाम का जुलाहा ये भी नीलांचल का दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हुए। नरश्रेष्ठ उपयुक्त पांचों व्यक्तियों ने विजय नामक मुहूर्त में नीलगिरी पर चढ़ना आरंभ किया। उस समय उन्हें देवताओं द्वारा बजाई हुई महान दुंदुभियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पर्वत के ऊपरी शिखर पर जो विचित्र वृक्षों से सुशोभित हो रहा था, उन्होंने एक सुवर्ण जटित परम सुंदर देवालय देखा, जहाँ प्रतिदिन ब्रह्मा जी आकर भगवान की पूजा करते हैं तथा श्री हरि को संतोष देने वाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। वह अद्भुत एवं उज्जवल देवालय देखकर राजा सबके साथ उसके भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ एक सोने का सिंहासन था जो बहुमूल्य मणियों से जटित होने के कारण अत्यंत विचित्र दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान थे। उनकी झांकी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। चंड प्रचंड और विजय आदि पार्षद उनकी सेवा में खड़े थे। नृपश्रेष्ठ रत्नग्रीव ने अपनी रानी और सेवकों सहित भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम के पश्चात वेदोक्त मंत्रों द्वारा उन्हें विधिवत स्नान कराया और प्रसन्न चित्त से अर्घ्यपाद आदि उपचार अर्पण किए। इसके बाद भगवान के श्री विग्रह में चंदन लगाकर उन्हें वस्त्र निवेदन किया तथा धूप आरती करके सब प्रकार के स्वाद से युक्त मनोहर नैवेद्य भोग लगाया। अंत में पुनः प्रणाम करके तापस ब्राह्मण के साथ हुए भगवान की स्तुति करने लगे। उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण समुदाय से ग्रथित स्तोत्रों का संग्रह सुनाया था। राजा बोले, भगवान एकमात्र आप ही पुरुष हैं, आप ही प्रकृति से परे साक्षात भगवान हैं। आप कार्य और कारण से भिन्न तथा महतत्व आदि से पूजित हैं। सृष्टि रचना में कुशल ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तथा संहारकारी रुद्र का आविर्भाव भी आप ही के नेत्रों से हुआ है। आपकी ही आज्ञा से ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं। पुराण पुरुष आदिकाल का जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखाई देता है वह सब आप से ही उत्पन्न हुआ है। आप ही इसमें चेतना शक्ति डालकर इस संसार को चेतन बनाते हैं। जगदीश्वर, वास्तव में आपका जन्म तो कभी होता ही नहीं है, अतएव आपका अंत भी नहीं है। प्रभु, आप में वृद्धि, क्षय और परिणाम इन तीनों विकारों का सर्वथा अभाव है।
तथापि आप भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अपने अनुरूप गुणों से युक्त दिव्य जन्म कर्म स्वीकार करते हैं। आपने मत्स्य अवतार धारण करके शंखासुर को मारा और वेदों की रक्षा की। ब्राह्मण, आप महापुरुष और सबके पूर्वज हैं। महाविष्णु शेष भी आपकी महिमा को नहीं जानते, भगवती वाणी भी आपको समझ नहीं पाती। फिर मेरे जैसे अन्यान्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार स्तुति करके राजा ने भगवान के चरणों में मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया। उस समय उनका स्वर गदगद हो रहा था, समस्त अंगों में रोमांच हो आया था। उनकी इस स्तुति से भगवान पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से सत्य और सार्थक वचन कहा। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मुझे बड़ा हर्ष हुआ। महाराज, तुम यह जान लो कि मैं प्रकृति से परे रहने वाला परमात्मा हूँ। अब तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य ग्रहण करो। इससे परम मनोहर चतुर्भुज रूप को प्राप्त होकर परम पद को जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे किए हुए इस स्तोत्र रत्न से मेरी स्तुति करेगा, उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूंगा, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। भगवान के कहे हुए इस वचन को सुनकर राजा ने अपनी सेवा में रहने वाले चारों स्वजनों के साथ नैवेद्य भक्षण किया। तदनंतर क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित सुंदर विमान उपस्थित हुआ। उस समय धर्मात्मा राजा रत्नग्रीव ने, जो भगवान के कृपा पात्र हो चुके थे, श्री पुरुषोत्तम देव का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा ले अपनी रानी के साथ विमान पर जा बैठे। फिर भगवान के देखते देखते अद्भुत वैकुंठ लोक में चले गए। राजा के मंत्री भी धर्मपरायण तथा धर्मवेताओं में सबसे श्रेष्ठ थे, अतः वे भी विमान पर बैठकर उनके साथ ही गए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होकर वैकुंठ को चले गए। इसी प्रकार करम्बने भी भगवान के गुणों का गायन करने के पुण्य से उनका दर्शन पाया और संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्लभ भगवत धाम को प्रस्थान किया। सभी एक ही साथ परम अद्भुत विष्णु लोक की ओर प्रस्थित हुए। सबके चार चार भुजाएं थी, सबके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। सभी मेघ के समान श्याम सुंदर और विशुद्ध स्वभाव वाले थे। सबके हाथ कमलों की भांति सुशोभित थे। हार, केयूर और कड़ों से सभी के अंग विभूषित थे। इस प्रकार उन सब लोगों ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। साथ में आए हुए प्रजा वर्ग के लोगों ने विमानों की पंक्तियां देखी तथा दुंदुभी की ध्वनि को भी श्रवण किया। उस समय एक ब्राह्मण भी वहां गए थे, जो भगवान के चरणार बिंदों में बड़ा प्रेम रखने वाले थे। उनके चित्त पर भगवत विरह का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे चतुर्भुज स्वरूप हो गए। यह अद्भुत बात देखकर सब लोग ब्राह्मण की महान सौभाग्य की सराहना करने लगे और गंगा सागर संगम में स्नान करके कांची नगरी में लौट आए। सब लोग कहते थे कि उत्तम बुद्धि वाले महाराज रत्नग्रीव का अहोभाग्य है, जो वे इसी शरीर से श्री विष्णु के परम धाम को चले गए। सुमति कहते हैं, राजन, यही वह नीलगिरी है जिसका भगवान पुरुषोत्तम ने आदर बढ़ाया है। इसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो सौभाग्यशाली पुरुष नीलगिरी के इस महात्म्य को सुनता है तथा जो दूसरे लोगों को सुनाता है, वे दोनों ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका श्रवण और स्मरण करने मात्र से बुरे सपने नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में भगवान पुरुषोत्तम इस संसार से उद्धार कर देते हैं। ये नीलांचल निवासी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के ही स्वरूप हैं तथा देवी सीता साक्षात महालक्ष्मी है। ये दोनों दंपति ही समस्त कारणों के भी कारण हैं। भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोगों को पवित्र कर देंगे। उनका नाम
ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित में भी जपने के लिए बताया गया है। राम नाम लेने से ब्रह्म हत्या जैसे पातक भी दूर हो जाते हैं। सुमित्रा नंदन, इस समय तुम्हारा यज्ञ संबंधी घोड़ा सर्वश्रेष्ठ नीलगिरी के निकट जा पहुंचा है। महामती, तुम भी वहां चलकर भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार करो। वहां जाने से हम सब लोग निष्पाप होकर अंत में परम पद को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान के प्रसाद से अब तक अनेक मनुष्य भवसागर के पार हो चुके हैं। शेष जी कहते हैं, वात्स्यायन जी इस प्रकार सुमति भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। इतने ही में वह अश्व पृथ्वी को अपनी टापों से खोदता हुआ वायु के समान वेग से चलकर नीलांचल पर पहुंच गया। तब राजा शत्रुघ्न भी उसके पीछे पीछे जाकर नीलगिरी पर पहुंचे और गंगा सागर संगम में स्नान करके पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए गए। निकट जाकर उन्होंने देव दानव वंदित भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ माना। चक्रांका नगरी के राजकुमार दमन द्वारा घोड़े का पकड़ा जाना तथा राजकुमार का प्रतापाग्रह को युद्ध में परास्त करके स्वयं पुष्कल के द्वारा पराजित होना। शेष जी कहते हैं, मुनि, तदनंतर वह घोड़ा नीलांचल पर थोड़ी देर ठहर कर घास चरता हुआ आगे बढ़ गया। उसका वेग वन के समान तीव्र था। श्रेष्ठ वीर शत्रुघ्न, राजा लक्ष्मी ने भी भयंकर वाहन वाले राजकुमार पुष्कर तथा राजा प्रतापग्रह ये सभी उसकी रक्षा कर रहे थे। कई करोड़ वीरों से सुरक्षित यह यज्ञ संबंधी अश्व क्रमशः आगे बढ़ता हुआ राजा सुबाहु द्वारा परिपालित चाक्रांका नगरी के पास जा पहुंचा। उस समय राजा का पुत्र दमन शिकार खेल रहा था। उसकी दृष्टि उस घोड़े पर पड़ी जो चंदन आदि से चर्चित तथा मस्तक में सुवर्ण में पत्र से शोभायमान था। राजकुमार दमन ने उस पत्र को बांचा। सुंदर अक्षरों में लिखा होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। पत्र का अभिप्राय समझकर वह बोला, अहो, भूमंडल पर मेरे पिताजी के जीते जी यह इतना बड़ा अहंकार कैसा? जिसने यह घमंड दिखाया है उसे मेरे धनुष से छूटे हुए बाण इस उदंडता का फल चखाएंगे। आज मेरे तीखे बाण शत्रुघ्न के समस्त शरीर को घायल करके उन्हें लहू लहुआन कर देंगे, जिससे वे फूले हुए पलाश की भांति दिखाई देंगे। आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी भुजाओं का महान बल देखें। मैं अपने धनुर्दंड से करोड़ों बाणों की वर्षा करूंगा। राजकुमार दमन ने ऐसा कहकर घोड़े को तो अपने नगर में भेज दिया और स्वयं हर्ष और उत्साह में भरकर सेनापति से कहा, महामती, शत्रुओं का सामना करने के लिए मेरी सेना तैयार कर दो। इस प्रकार सेना को सुसज्जित करके वह शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में सामने जाकर डट गया। उस समय उसका स्वरूप बड़ा उग्र दिखाई देता था। इसी बीच में घोड़े के पीछे चलने वाले योद्धा भी वहां आ पहुंचे और अत्यंत व्याकुल होकर बारंबार एक दूसरे से पूछने लगे, महाराज का यह यज्ञ संबंधी अश्व जो भाल पत्र से चिन्हित था कहाँ चला गया? इतने ही में शत्रुओं का ताप देने वाला राजा प्रतापग्रह ने देखा, सामने ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है जो वीरोचित शब्दों का उच्चारण करते हुए गर्जना कर रही है। प्रतापाग्रह के सिपाहियों ने उनसे कहा, महाराज, जान पड़ता है यही राजा घोड़ा ले गया है, अन्यथा यह वीर अपने सैनिकों के साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता? यह सुनकर प्रतापाग्रह ने अपना एक सेवक भेजा। उसने जाकर पूछा, महाराज, श्री रामचंद्र जी का अश्व कहाँ है? कौन ले गया है? क्यों ले गया है? क्या वह भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं जानता? राजकुमार दमन बड़ा बलवान था। वह सेवक का ऐसा वचन सुनकर बोला, अरे, भाल पत्र आदि चिन्हों से अलंकृत उस यज्ञ संबंधी अश्व को मैं ले गया हूँ। उसकी सेवा में जो शूरवीर हो वे आवे और मुझे जीत कर बलपूर्वक यहाँ से घोड़े को छुड़ा ले जाए। राजकुमार का यह वचन सुनकर सेवक को बड़ा रोष हुआ, तथापि वह
हंसता हुआ वहां से लौट गया और राजा के पास जाकर उसने दमन की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। उसे सुनते ही महाबली प्रतापगृह की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे 4 घोड़ों से सुशोभित सुवर्णमय रथ पर सवार हो बड़े बड़े वीरों को साथ ले राजकुमार से युद्ध करने के लिए चले। उनकी सहायता में बहुत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर वे धनुष पर टंकार देने लगे। उस समय रोषपूर्ण नेत्रों वाले राजा प्रताप गृह के पीछे पीछे बहुत से घुड़सवार और हाथी सवार भी गए। निकट जाकर प्रताप गृह ने युद्ध के लिए उद्धत राजकुमार को संबोधित करके कहा, कुमार, तू तो अभी बालक है, क्या तूने ही हमारे श्रेष्ठ घोड़े को बांध रखा है? अरे, समस्त वीर शिरोमणि जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उन महाराज श्री रामचंद्र जी को तू नहीं जानता? दैत्यराज रावण भी जिसके अद्भुत प्रताप को नहीं सह सका, उन्हीं के घोड़े को ले जाकर तूने अपने नगर में पहुंचा दिया है। जान ले, मैं तेरे सामने काल आया हूँ, तेरा घोड़ शत्रु हूँ। छोकरे, तू अब तुरंत चला जा और घोड़े को छोड़ दे, फिर जाकर बालकों की भांति खेल कूद में जी बहला। दमन का हृदय बड़ा विशाल था। वह प्रतापाग्रह की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराया और उनकी सेना को तिनके के समान समझता हुआ बोला, महाराज, मैंने बलपूर्वक आपके घोड़े को बांधा और अपने नगर में पहुंचा दिया है। अब जीते जी उसे लौटा नहीं सकता। आप बड़े बलवान हैं तो युद्ध कीजिए। आपने जो यह कहा, तू अभी बालक है, इसलिए जाकर खेल कूद में जी बहला। उसके लिए इतना ही कहना है कि अब आप युद्ध के मुहाने पर ही मेरा खेल देखिए। इतना कहकर सुबाहु कुमार ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राजा प्रतापाग्रह की छाती को लक्ष्य करके 100 बाणों का संधान किया। परंतु राजा प्रतापाग्रह ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सभी बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह देखकर राजकुमार दमन को बड़ा क्रोध हुआ और वह बाणों की वर्षा करने लगा। तदनंतर दमन ने अपने धनुष पर 300 बाणों का संधान किया और उन्हें शत्रु पर चलाया। उन्होंने प्रतापाग्रह की छाती छेद डाली और रक्त में नहाकर वे उसी भांति नीचे गिरे जैसे श्री रामचंद्र जी की भक्ति से विमुख हुए पुरुषों का पतन हो जाता है। इसके बाद राजकुमार ने शंख ध्वनि के साथ गर्जना की। उसका पराक्रम देखकर प्रतापाग्रह क्रोध से जल उठे और बोले, वीर, अब तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख। यूं कहकर उन्होंने तुरंत तीखे बाणों की बौछार आरंभ कर दी। वे बाण घोड़े और पैदल सबके ऊपर पड़ते दिखाई देने लगे। उस समय राजकुमार दमन ने प्रतापाग्रह की बाण वर्षा को रोक कर कहा, आर्य, यदि आप सूरवीर हैं तो मेरी एक ही मार सह लीजिए। मैं अभिमान पूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हूँ, इसे सुनिए। वीरवर, यदि मैं इस बाण के द्वारा आपको रथ से नीचे न गिरा दूं, तो जो लोग युक्तिवाद में कुशल होने के कारण मतवाले होकर वेदों की निंदा करते हैं, उनका वह नरक में डुबाने वाला पाप मुझे ही लगे। यह कहकर उसने काल के समान भयंकर आग की ज्वालाओं से व्याप्त एवं अत्यंत तीक्ष्ण बाण तरकस से निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाया। वह कालाग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। राजकुमार ने अपने शत्रु के हृदय को निशाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वह बड़े वेग से शत्रु की ओर चला। प्रतापाग्रह ने जब देखा कि शत्रु का बाण मुझे गिराने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उसे काट डालने के लिए कई तीखे बाण अपने धनुष पर चढ़ाए। किंतु राजकुमार का बाण प्रतापाग्रह के सब बाणों को बीच से काटता हुआ उनके धैर्य युक्त हृदय तक पहुंच ही गया। हृदय पर चोट करके वह उसके भीतर घुस गया। राजा प्रतापाग्रह उसकी चोट खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें मूर्छित, चेतनाहीन एवं रथ की बैठक से धरती पर गिरा देख सारथी ने उठाकर रथ पर बिठाया और युद्ध भूमि से बाहर ले गया।
उस समय राजा की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भागकर वहां पहुंचे जहां करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी मौजूद थे। प्रतापाग्रह को परास्त करके राजकुमार दमन ने विजय पाई और अब वह शत्रुघ्न की प्रतीक्षा करने लगा। उधर शत्रुघ्न को जब यह हाल मालूम हुआ तो वे क्रोध में भरकर दांतों से दांत पीसते हुए बारंबार सैनिकों से पूछने लगे, कौन मेरा घोड़ा ले गया है? किसने सूर शिरोमणि राजा प्रतापाग्रह को परास्त किया है? तब सेवकों ने कहा, राजा सुबाहु के पुत्र दमन ने प्रतापाग्रह को पराजित किया है और वे ही यज्ञ का घोड़ा ले गए हैं। यह सुनकर शत्रुघ्न बड़े वेग से चलकर युद्ध भूमि में आए। वहां उन्होंने देखा कितने ही हाथियों के गंड स्थल विदीर्ण हो गए हैं, घोड़े अपने सवारों सहित घायल होकर मरे पड़े हैं। यह सब देखकर शत्रुघ्न के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने योद्धाओं से बोले, यहाँ मेरी सेना में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो राजकुमार दमन को परास्त कर सकेगा? शत्रुघ्न का यह वचन सुनकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल के हृदय में दमन को जीतने का उत्साह हुआ और उन्होंने इस प्रकार कहा, स्वामी, कहाँ यह छोटा सा राजकुमार दमन और कहाँ आपका असीम बल? महामते, मैं अभी जा रहा हूँ। आपके प्रताप से दमन को परास्त करूंगा। युद्ध के लिए मुझ सेवक के उद्धत रहते हुए कौन घोड़ा ले जाएगा? श्री रघुनाथ जी का प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध करेगा। स्वामी, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, इससे आपको प्रसन्नता होगी। यदि मैं दमन को परास्त न करूं तो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों के रसास्वादन से विलग रहने वाले पुरुष को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं दमन पर विजय न पाऊं तो जो पुत्र माता के चरणों से पृथक दूसरा कोई तीर्थ मानकर उसके साथ विरोध करता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। पुष्कल की यह प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुघ्न जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर पुष्कल बहुत बड़ी सेना के साथ उस स्थान पर गए जहां वीर वंश में उत्पन्न राजकुमार दमन मौजूद था। युद्ध क्षेत्र में पुष्कल को आया जान वीराग्रगण्य दमन भी अपनी सेना से घिरा हुआ आगे बढ़ा। दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। अपने अपने रथ पर बैठे हुए दोनों वीर बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय पुष्कल ने महाबली राजकुमार से कहा, दमन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा करके आया हूँ। मेरा नाम पुष्कल है, मैं भरत जी का पुत्र हूँ। तुम्हें अपने शस्त्रों से परास्त करूंगा। महामते, तुम भी हर तरह से तैयार हो जाओ। पुष्कल की उपयुक्त बात सुनकर उसने हंसते हंसते उत्तर दिया, भरत नंदन, मुझे राजा सुबाहु का पुत्र समझो। मेरा नाम दमन है। पिता के प्रति भक्ति रखने के कारण मेरे सारे पाप दूर हो गए हैं। महाराज शत्रुघ्न का घोड़ा ले जाने वाला मैं ही हूँ। विजय तो दैव के अधीन है। दैव से जिसे देगा, जिसे अपनी कृपा से अलंकृत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी। परंतु तुम युद्ध के मुहाने पर डटे रहकर मेरा पराक्रम देखो। यूं कहकर दमन ने धनुष चढ़ाया और उसे कान तक खींचकर शत्रुओं के प्राण लेने वाले तीखे वाणों को छोड़ना आरंभ किया। उन वाणों ने आकाश मंडल को ढक लिया और उनकी छाया से सूर्य देव की किरणों का प्रकाश भी रुक गया। राजकुमार के चलाए हुए उन सब वाणों की चोट खाकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े धरती पर लौटते दिखाई देने लगे। शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल ने उसका वह पराक्रम देखा तथा आचमन करके एक बाण हाथ में लिया और उसे अग्निदेव के मंत्र से विधि पूर्वक अभिमंत्रित करके अपने धनुष पर रखा। तदनंतर भली भांति खींचकर उसे शत्रुओं के ऊपर छोड़ दिया। धनुष से छूटते ही उस बाण से युद्ध के मुहाने पर भयंकर आग प्रकट हुई। वह अपनी ज्वालाओं से आकाश को चाटती हुई
प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। फिर तो दमन की सेना रणभूमि में दग्ध होने लगी। उसके ऊपर त्रास छा गया और वह आग की लपटों से पीड़ित होकर भाग चली। राजकुमार दमन के छोड़े हुए सभी बाण अग्नि की ज्वालाओं में झुलसकर सब ओर से नष्ट हो गए। अपनी सेना दग्ध होती देख दमन क्रोध से भर गया। वह सभी अस्त्र शस्त्रों का विद्वान था, इसलिए उसने वह आग बुझाने के लिए वरुणास्त्र हाथ में लिया और शत्रु पर छोड़ दिया। उसके छोड़े हुए वरुणास्त्र ने रथ और घोड़े आदि से भरी हुई पुष्कल की सेना को जल से आप्लावित कर दिया। शत्रुओं के रथ और हाथी पानी में डूबते दिखाई देने लगे तथा अपने पक्ष के योद्धाओं को शांति मिली। पुष्कल ने देखा, मेरी सेना जलराशि से पीड़ित होकर कांपती, क्षुब्ध होती और नष्ट होती जा रही है तथा मेरा आग्नेयास्त्र शत्रु के वर्णास्त्र से शांत हो गया है। तब अत्यंत क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो गई और उसने वायव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके एक बहुत बड़ा बाण अपने धनुष पर रखा। तदनंतर वायव्यास्त्र की प्रेरणा से बड़े जोर की हवा उठी और उसने अपने वेग से वहां घिरी हुई मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर दिया। राजकुमार दमन ने अपने सैनिकों को वायु से पराजित होते देख अपने धनुष पर पर्वतास्त्र का संधान किया। फिर तो शत्रु योद्धाओं के मस्तक पर पर्वतों की वर्षा होने लगी। उन पर्वतों के वायु की गति को रोक दिया। अब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। यह देख पुष्कल ने अपने धनुष पर वज्रास्त्र का प्रयोग किया। वह वज्र के आघात से वे सभी पर्वत क्षण भर में तिल के समान टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही वह वज्र उच्च स्वर से गर्जना करता हुआ राजकुमार दमन की छाती पर बड़े वेग से गिरा। छाती के बिंध जाने के कारण राजकुमार को गहरी चोट पहुंची। इससे वह बलवान वीर को बड़ी व्यथा हुई। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और वह मूर्छित हो गया। दमन का सारथी युद्ध नीति में निपुण था। वह राजकुमार को मूर्छित देखकर उसे रणभूमि से एक कोस दूर हटा ले गया। फिर तो उसके योद्धा अदृश्य हो गए। इधर उधर भाग खड़े हुए और राजधानी में जाकर उन्होंने राजकुमार के मूर्छित होने का समाचार कह सुनाया। पुष्कल धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने संग्राम भूमि में इस प्रकार विजय पाकर श्री रघुनाथ जी के वचनों का स्मरण करते हुए फिर किसी पर प्रहार नहीं किया। तदनंतर धुंधवी बज उठी। जोर जोर से जय जयकार होने लगा। सब ओर से साधुवाद के मनोहर वचन सुनाई देने लगे। पुष्कल को विजयी देखकर शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमति और मंत्रियों से घिरकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।